अस्सलाम वालेकुम। सेहत आखान के साथ के इस सेशन में आज हम बात करने आए हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसने ना सिर्फ हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा खौफ फैला दिया है, बल्कि वो हर साल एक बहुत ज़्यादा बेजा अमवात का बायस भी बन जाती है। आई एम ऑनर्ड टू हैव विद मी टुडे डॉक्टर फैसल महमूद। डॉक्टर फैसल महमूद का ताल्लुक है Department of Medicine, Akhan University Hospital, and he's a specialist on infectious diseases. सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब ये बात कही जाती है कि डेंगू हो गया तो इसका क्या मकसद है, क्या एक्सप्लेन करते हैं? जी, जनरली इसका मतलब है कि आपको एक इन्फेक्शन हो गया है एक जरासीम से जिसका नाम डेंगू वायरस है, एंड जब भी उससे इन्फेक्शन होता तो फिर लोग कहते हैं कि आपको डेंगू बुखार हो गया, या सिंपल अल्फाज में सिर्फ डेंगू हो गया। तो डेंगू बेसिकली किसी को भी अगर मच्छर काट जाए और उसके बाद हाई ग्रेड फीवर हो जाए तो लोग ये समझते हैं कि बस डेंगू हो गया, एंड डेंगू इज़ कंसिडर्ड सिनोनिमस विद डेथ, कि बस अब इसके बाद ब्लीडिंग होगी और ब्लड लॉस हो जाएगा और बस देयर इज़ नो क्योर। कुछ इसको आप एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, सो एक्चुअली इसमें कई एक मिसकंसेप्शंस हैं। नंबर वन तो हर मच्छर काटने से डेंगू नहीं होता, देयर इज ओनली एक स्पेशल मच्छर, और अगर उस मच्छर को डेंगू का वायरस लगा हुआ हो, वो किसी को काटे तो फिर उससे वो डेंगू फैला सकता है। और इंटरेस्टिंगली अगर आपको डेंगू के वायरस लगा भी है तो ज़्यादातर लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ज़्यादातर लोगों को ना उससे बुखार होता है या कुछ भी नहीं होता, उनको पता भी नहीं लगता कि उनको डेंगू, और जिनको बुखार होता भी है तो वो हल्का सा बुखार होकर ख़त्म हो जाता है। सिर्फ कुछ लोग होते हैं जिनको पूरा प्रॉपर डेंगू का इन्फेक्शन के बाकी अलामात होते हैं, एंड उनमें से भी ऑलमोस्ट एवरीबडी ठीक हो जाते हैं। सो इसमें मौत बहुत ही एक्चुअली कम लोगों की होती है। तो अगर डेंगू इतनी डेंजरस डिजीज़ नहीं है जिस तरह के इन्फेक्शियस डिजीज़ के थ्रू हमें पता चलता है कि सोसाइटी के थ्रू और डिफरेंट, तो फिर क्यों इसकी वजह से इतनी अमवात हो रही है? जी, सो द इशू इज़ कि डेंगू सीरियस इन टर्म्स ऑफ डेथ तो नहीं है, यानी कि ज़्यादातर लोग नहीं मरते, मगर जब भी किसी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा डेंगू आता है तो लोग बीमार बहुत पड़ते हैं। तो द नंबर ऑफ लोग जो कि बीमार हैं इज़ अ लॉट। तो ऑब्वियसली अगर आपके 100 में से अगर एक आदमी मरता है और आपके 1 लाख लोग बीमार हैं तो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ पीपल जो मर रहे हैं वो तो बढ़ेंगे, बिकॉज मगर द प्रॉब्लम है इसके ऊपर आपका हेल्थ सिस्टम में बर्डन बहुत पड़ता है। इतने जब लोग बीमार होते हैं तो वो काम पे नहीं जा सकते, क्लिनिक विजिट्स, हॉस्पिटलाइजेशंस, तो अगर पीपल आर नॉट डाइंग मगर फिर भी बर्डन तो बहुत है आपके। अब मुझे ये बता सकेंगे सर कि एग्जैक्टली क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह का बुखार हो तो हमें डरना चाहिए कि हो सकता है? बिल्कुल। सो लाइक आई सेड, ज़्यादातर लोगों को जिनको डेंगू उनमें तो कोई सिम्टम नहीं होते। जिनको सिम्टम होते भी हैं उनको हल्का सा बुखार होता है, ख़त्म हो जाता है। जिनको थोड़ा ज़्यादा शदीद डेंगू होता है उनके अंदर बुखार तकरीबन 5 से 7 दिन रहता है। बहुत तेज़ बुखार हो सकता है जो कि यूजली दवाइयों से कम तो हो जाता है, मगर हो सकता है उतरे भी ना, एंड देन बुखार उतरते हुए हल्का सा रैश आता है और फिर वो ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों के अंदर डेंगू के ज़्यादा सीरियस वाले अलामात होते हैं, जिसके अंदर द मोस्ट सीरियस वन इज़ पानी की कमी, एंड पानी की कमी की वजह से फिर ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है, एंड अगर उसको बर वक्त इलाज ना किया जाए तो फिर उससे मौत भी हो सकती है। एक एक्स्ट्रा चीज़ जो कि डेंगू में यूजली हम लोग जिसके बारे में बहुत सुनते हैं, प्लेटलेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेटलेट होता क्या है? प्लेटलेट एग्जैक्टली खून का वो हिस्सा है जो कि खून को गाढ़ा करता है, खून को जमाने में जो मदद देता है। एंड डेंगू के अंदर जिस तरह किसी भी वायरस के वाले इन्फेक्शन के अंदर प्लेटलेट कम हो जाते हैं। डेंगू में ख़ास बात यह कि प्लेटलेट थोड़े ज़्यादा कम होते हैं, एंड कम होने का टाइम जो है वो टाइम है जब बुखार सेटल हो रहा होता है। गुड न्यूज़ ये है कि प्लेटलेट जो कम होते हैं डेंगू के अंदर वो एक तो 100% लोगों में ठीक हो जाते हैं, एंड सेकेंडली इंटरेस्टिंगली जिनके प्लेटलेट कम भी हैं उनके अंदर हमने ये देखा है कि ज़्यादातर लोगों को ब्लीडिंग नहीं होती। नहीं होती। सो बॉटम लाइन ये है कि जिनके प्लेटलेट कम हो रहे हैं उनके अंदर यूजली प्लेटलेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अनलेस वो बहुत ही कम हो जाए या अनलेस ब्लीडिंग हो रही हो। Only in those cases. So even though a lot of people वो प्लेटलेट के भी पीछे पड़ जाते हैं, प्लेटलेट आर नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स द पानी की कमी which is a serious thing. क्या इसके क्या इलाज है? क्योंकि इलाज के बारे में भी डेंगू के बहुत ज़्यादा लोगों के जहन में कंफ्यूजन है कि बड़ी दवाइयाँ होनी चाहिए और
लेकिन ऐसा सो अगेन एंड जस्ट लाइक कोई भी वायरस, अब देखें डेंगू वायरस इन्फेक्शन है, जस्ट लाइक कोई और ज़्यादातर जो वायरस के इन्फेक्शन हैं हमारे जिसम बिल्कुल केपेबल है कि वो उसको खुद ब खुद टेक केयर कर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको नज़ला खांसी हो तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, राइट? अगर आपको कोई और वायरल वाला बुखार हो, फॉर एग्जांपल खसरा या सर की चीज़, वो भी ओवर टाइम वो अपना कोर्स लेता है, ठीक हो जाता है। डेंगू भी बिल्कुल इस तरह से, इसलिए कोई दवाई नहीं है, क्योंकि एक तो जो हमने स्टडीज़ भी की उसमें ज़्यादा दवाइयाँ काम नहीं करती, बट मोर इम्पॉर्टेंटली जिस्म इसको खुद ब खुद ठीक कर लेता है, तो वी डोंट, इसके लिए कोई दवाई नहीं है। जो काम ज़रूरी है वो ये कि इसके लिए आपको अपने आप को वेल हाइड्रेट रखने की ज़रूरत है, यानी कि पानी सादा पानी नहीं मगर लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा करना जब आपको बुखार हो रहा हो। Can this be done at home or do you have to come to a hospital? जी बिल्कुल, it can easily be done at home, मगर there are a couple of things अगर आपको हो तो फिर आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। फॉर एग्जाम्पल, हाँ बिल्कुल जी, और वो सिम्टम्स में शामिल हैं अगर पेट में दर्द हो रहा हो, अगर आपको लगे कि आपके जो जिनको डेंगू है वो थोड़ी गुनूदगी में जा रहे हैं, उनको ज़्यादा नींद आ रही है, अगर पेशाब नहीं आ रहा हो, एटलीस्ट 6 घंटे से बिल्कुल पेशाब नहीं आया हो, बहुत उल्टियाँ हो रही हूँ, तो ये वो अलामत है, या कहीं से ब्लीडिंग आपको नज़र आ रही है, तो ये वो अलामत है अगर हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। एंड ये यूजली उस टाइम पे होती हैं जब बुखार सेटल हो रहा होता है, दैट्स द डेंजर पीरियड, जब बुखार कम हो रहा होता है। And then we should just go to the hospital and जी बिल्कुल, और जब बुखार के शुरू के दिनों के अंदर देन फिर आपको एटलीस्ट 8 से 10 ग्लास किसी भी लिक्विड का ले लें। दिस कुड बी जूसेस, दिस कुड बी ORS, एनीथिंग। सादा पानी हम यूजली कहते हैं बहुत ज़्यादा ना लें, इट्स बेटर कि हम आप कोई और लिक्विड लें, उससे नमकियात थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं लेटर ऑन। होम रेमेडीज़ के बारे में भी आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि आई थिंक पपाया जूस के बारे में बहुत जी हाँ, सो एवरी ईयर देयर इज अ न्यू होम रेमेडी, सो एवरी ईयर देयर इज अ न्यू रेमेडी। 2-3 साल पहले पपाया जूस फैशनेबल था, इस साल आई थिंक इट वाज एप्पल जूस एंड लेमन या ऐसी कोई चीज़ फैशनेबल था। द थिंग इज़ अगर आप रियली उसको डिटेल में देखें कि ये मिथ्स आए कहाँ से। फॉर एग्जाम्पल पपाया जूस का मेन जो वो लोग लेते हैं वो प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, वी जस्ट सेड कि प्लेटलेट्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट इन डेंगू के अंदर। सो एंड मोर इम्पॉर्टेंटली पपाया जूस, अगर आपने पपाया के पत्ते का जूस अगर कभी आपने पिया तो बहुत ही कड़वा होता है, एंड अपेरेंटली मैंने नहीं पिया, दैट्स व्हाट आई बीन टोल्ड। एंड अगर बहुत कड़वा मतली आपको आ रही है देन आई रादर कि आप पानी पिए एज अपोज टू पपाया का जूस। जहाँ तक लेमन जूस एंड एप्पल जूस एंड सो ऑन सो फोर्थ का ताल्लुक है, एज लॉन्ग एज इट्स लिक्विड इट्स फाइन बाय मी। क्या वो डेंगू को मारेगा या कुछ करेगा? प्रॉब्ली नॉट। पपाया जूस के ऊपर कोई डायरेक्ट रिसर्च नहीं है डेंगू के अंदर, देयर इज सम चूहों में रिसर्च, मगर यू रिमेंबर कि जस्ट लाइक एनी प्लांट प्रोडक्ट, इवन तो हम कहते हैं ये हर्बल है या प्लांट प्रोडक्ट है, हमारे ज़्यादातर दवाइयाँ या ड्रग्स भी प्लांट प्रोडक्ट से ही आती हैं, तो इनके भी अपने साइड इफेक्ट हो सकते हैं। एंड देयर आर सम वी नो जो पपाया के पत्तों वगैरह से हो सकते हैं, बट यू नो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो आई कांट। देयर इज नो डायरेक्ट, इट डज नॉट किल द वायरस, वायरस को नहीं मारता, इट डज नॉट क्योर यू, it does not kill you, your body will cure you, trust your body. सर प्रिवेंशन, हम इसको कोई हमारे पास वैक्सीन्स हैं, आर देयर एनी वैक्सीन? सो एक्चुअली वैक्सीन्स मार्केट में तो नहीं, मगर वैक्सीन्स डेवलप ज़रूर हो रही हैं, एंड देयर अ नंबर ऑफ वैक्सीन डेवलप हो रही हैं, इसमें से एटलीस्ट 1 or 2 वैक्सीन्स अपने फाइनल स्टेजेस में आ गई हैं। सो मे बी इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इनकी वैक्सीन विल बी मोर अवेलेबल। अब वो कितना इफेक्टिव वैक्सीन होंगे विल नो अभी जो स्टडीज फाइनल स्टडीज हो रही हैं उसके अंदर। Until वैक्सीन नहीं आती है, इवन आफ्टर वैक्सीन आती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप कर सकते हैं ना, रिमेंबर डेंगू का लगने का एक ही तरीका है, एंड दैट्स थ्रू द डेंगू द मस्कीटो जो डेंगू फैलाता है, देयर इज़ नो अदर वे, यानी कि आपको पर्सन टू पर्सन नहीं लग सकता है। तो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट योरसेल्फ कि आपको डेंगू ना हो इसके आप मच्छर से बचें। Now and very if you just think about मच्छर कहाँ आपको या कैसे बचेंगे, so first of all the मच्छर, this is a very special मच्छर, ये घरेलू मच्छर है, it likes to live inside the house. That's an interesting term. What does it mean? It likes to live indoors. It's not an outdoor mosquito, it likes to live indoors, usually in the house. It likes to bite usually जब सूरज ऊपर या नीचे जा रहा होता है, मगरिब और